ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के उपशम प्रकरण में चल रहा था कि वशिष्ठ जी राम जी को बता रहे थे कि जैसे समुद्र के अंदर तरंग हमें दिखते हैं, चक्र रूप तरंग फिरते हुए दिखते हैं, दृष्टि आते हैं, तैसे ही ये इंद्रियों में इंद्रियां फुराती हैं। अब जो वो तरंग हैं उनका स्वरूप क्या है? जल। जल के बिना वो कुछ नहीं है। ऐसे ही इंद्रियों के अंदर जो विषय फुरते हैं उनका आधार क्या है? अब इंद्रियां भी जड़ हैं, वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, सत्ता कहाँ से ले रही हैं? उस जल से। जैसे तरंग जड़ हैं, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकते, उनका आधार कौन है? जल। अब ऐसे ही इन इंद्रियों का आधार कौन है? वो साक्षी। वही कह रहे हैं कि आधार अधेय से इनका संबंध होता है और चित्त इनके साथ मिलकर व्याकुल होता है। रूप, इंद्रिय और मन इनका परस्पर भिन्न भाव है। चेतन सहित आँख रूप को देखती है। हम जो कल प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे थे, प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान 6 का होता है और उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां और 6 मन। ये जब मन उन ज्ञान इंद्रियों के साथ जुड़ता है तभी हर एक इंद्री के विषय का हमें ज्ञान होता है, नहीं तो अपने आप इंद्रियों का ज्ञान नहीं हो सकता। देखो, मन हमारा अगर साथ में नहीं है तो हमें उस विषय का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। रूप, इंद्रिय और मन इनका परस्पर भिन्न भाव है। जैसे मुख, दर्पण और प्रतिबिंब भिन्न भिन्न असंग हैं। मुख अलग है, दर्पण अलग है, प्रतिबिंब अलग है। हैं ये अलग अलग पर हैं ये एक। तैसे ही यह भी भिन्न भिन्न असंग हैं परंतु अज्ञान से मिले हुए भासते हैं। जैसे लाल से सोने, रुपए और चीनी का संयोग होता है, तैसे ही अज्ञान से रूप, अवलोक और मनस्कार का संयोग होता है। जब ज्ञान अग्नि से अज्ञान रूपी लाख जल जावे तब परस्पर सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब पोल खुल जाती है। जब ज्ञान अग्नि से हम ये भेद जान लेते हैं कि ये जितना भी दिख रहा है ये सारी माया है, ये धोखा है, जब हम ऐसे जान जाते हैं तो वो सारी पोल खुल जाती है। पर खुलेगी कब? ज्ञान अग्नि से। जब ज्ञान अग्नि से अज्ञान रूपी लाख जल जावे तब परस्पर सब भिन्न भिन्न हो जाते हैं और फिर किसी का दुख सुख किसी को नहीं लगता। जैसे 2 लकड़ी का संयोग लाख से होता है, तैसे ही अज्ञान से विषय, इंद्रियां और मन का संयोग होता है। नहीं तो अगर हम मन को देखने वाले बन जाएं तो ये विषय ही ना उठें और ज्ञान रूपी अग्नि से जब बिछुड़ जाते हैं तब फिर नहीं मिलते। जैसे माला के भिन्न भिन्न दाने धागे में इकट्ठे होते हैं, तैसे ही देह और इंद्रियों में अज्ञान से मेल होते हैं और जब विचार करके धागा टूट पड़े तब भिन्न भिन्न हो जावें, फिर नाम मिले। हे राम जी, जिन पुरुषों को आत्म विचार हुआ है वे ऐसे विचारते हैं कि हमको दुख देने वाला चित्त था और चित्त के नष्ट हुए आनंद हुआ है।
जैसे मंदिर में दुख देने वाला पिशाच रहता है तब दुख होता है। अब क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जिनको आत्म विचार हुआ है तो उन्होंने जानना है कि दुख कहाँ से हो रहा था, मन से। मन जैसे पिशाच रूप है। अब घर के अंदर पिशाच रहते हैं तो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। फिर जब वो ज्ञानवान पुरुष है, वो जान जाता है कि ये दुख देने वाला और कोई नहीं है, वो चित्त है। सबसे पहले इस चित्त को नष्ट करें। जैसे मंदिर में दुख देने वाला पिशाच रहता है तब दुख होता है, नहीं तो मंदिर दुख नहीं देता, पिशाच ही दुख देता है। तैसे ही ये शरीर रूपी मंदिर में दुख देने वाला चित्त पिशाच है। ये शरीर दुख नहीं देता। अब ये चित्त जो है यही दुख देता है। हे चित्त, तूने मिथ्या मुझको दुख दिया था, अब मैंने आपको जाना है। तू आदि भी तुच्छ है, अंत भी तुच्छ है, क्योंकि ये जड़ है, ये भी सत्ता ले रहा है। और वर्तमान में भी तू मिथ्या जीवों को दुख देता है। जैसे मिथ्या परछाई बालक को बेताल होकर दुख देती है। बड़ा आश्चर्य है। हे चित्त, तू तब तक दुख देता है जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जाना। जब अपने स्वरूप को हमने नहीं जाना तब तक ये चित्त हमें दुख देता है। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब तू कहीं दृष्टि भी नहीं आता। तू तो माया मात्र है, स्थिर हो अथवा जा, मैं अब तुझसे मोहित नहीं होता। तू तो मूर्ख, जड़ और मृतक है और तेरा आकार अविचार से सिद्ध है। अब मैंने पूर्व का स्वरूप पाया है, तू तत्व नहीं भ्रांति मात्र है। अब पूर्व हम पहले ही ब्रह्म थे, तभी हमें गुरुदेव बार बार कहते हैं अरे तू ब्रह्म है, तू ब्रह्म है। अब क्या कह रहे हैं कि मैंने पहले का पूर्व का स्वरूप पाया है। ब्रह्म से ये जीव तक की यात्रा हमारी कैसे हुई, इसको हम देखें। जब देखते हैं तो ये फिर भाग जाता है। जैसे माया को देखते रहो, फिर देखो हमें ये लेके नहीं जा सकती। फिर जब हम अपने आसन पे बैठते हैं तो ये माया हमें कैसे घुमाती है। जब इसको देखते रहो, माया तू आ गई, खाली इतना बोलना काफ़ी है, उसी टाइम चली जाती है ये। जैसे देखते रहें तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी, थोड़ी आंख इधर उधर होगी तभी बिल्ली दूध पी जाती है। अगर हमारी थोड़ी सावधानी हटती है तभी दुर्घटना घटती है। अब यही कह रही हैं कि हे चित्त, तू तब तक दुख देता था जब तक आत्म स्वरूप को नहीं जाना। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान होता है तब तू कहीं दृष्टि नहीं आता। तू तो माया मात्र है, स्थिर हो अथवा जा, मैं अब तुझसे मोहित नहीं होता। तू तो मूर्ख, जड़ और मृतक है और तेरा आकार अविचार से सिद्ध है। देखो अविचार से वो खड़ा है, अगर विचार करते हैं तो लय हो जाता है। अब मैंने पूर्व का स्वरूप पाया है, तू तत्व नहीं है, तू माया है, भ्रम है, भ्रांति है। जो मूढ़ है वो तुझसे मोहित होते हैं, विचारवान मोहित नहीं होता। जैसे दीपक से अंधकार दृष्टि नहीं आता, तैसे ही ज्ञान रूपी दीपक से तू अंधकार रूपी
पिशाच दृष्टि नहीं आता। अब ये किसको कह रही हैं? चित्त को। हे मूर्ख चित्त, तू बहुत काल इस देह रूपी ग्रह में रहा है और तू बेताल रूप है। जैसे अपवित्र और शमशान आदि स्थानों में बेताल रहता है, तैसे ही सत्संग से रहित देह रूपी ग्रह शमशान के समान सदा अपवित्र है। कौन सी देह अपवित्र है? जहाँ सत्संग नहीं है, जो सत का संग नहीं करते, वहाँ तेरे रहने का स्थान है। जहाँ संतों का निवास होता है, वहाँ तुझ सरीखे ठोर नहीं पाते। सो अब मेरे हृदय रूपी ग्रह में सत विचार संतोष आदि संत जन आन स्थित हुए हैं। तेरे बसने का ठोर नहीं। हे चित्त पिशाच, तू पूर्व रूपी तृष्णा पिशाचनी और काम क्रोध आदि गुहक अपने साथ लेकर चिर पर्यंत विचरा है। अब विवेक रूपी मंत्र से मैंने तुझको निकाला है, तब कल्याण हुआ है। हे चित्त पिशाच रूप, तू प्रमाद रूपी मद पान कर मत हुआ था और चिर पर्यंत नृत्य करता था। अब मैंने विवेक रूपी मंत्र से तुझको निकाला है, तब देह रूपी कंदरा शुद्ध हुई है और शुद्ध भाव पुरुषों ने निवास किया है। हे चित्त, मैंने तुझको विवेक रूपी मंत्र द्वारा वश किया है। अब तेरा क्या पराक्रम है? तब तक दुख देता था जब तक विचार रूपी मंत्र न पाया था। अब तेरा बल कुछ नहीं चलता। अब मैं महाकेवल भाव में स्थित हूँ। आगे भी मैं तुझको जगाता था, आप से ही तू सब रूप है। जैसे कच्चे मंत्र वाला सिंह को जगाता है और आप कष्ट पाता है, तैसे ही मैं तुझको जगाकर कष्ट पाता था। अब मैंने आत्म विचार से परिपक्व मंत्र से तुझे वश किया है। अब देखो, वश करने का मंत्र कौन सा है? आत्म विचार। आत्म विचार मतलब अपने स्वरूप का विचार कि मैं ये देह नहीं हूँ, जो दिख रहा है ये पांच भूतों का पुतला, मैं ये नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद रूप हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं कुटस्थ हूँ। अब जब ऐसा विचार किया तो ये पिशाच भाग गया, तब शांति हुआ, शांतिमान हुआ। अब ममता और मान मेरे में कुछ नहीं रहे। मोह अहंकार सब नष्ट हो गए हैं और इनका कलत्र भी नष्ट हो गया है। जो कला क्लेश था चित्त का, जो एक एक विषय में जाके बिठाता था, अब कह रही हैं वो भी नष्ट हो गया है। मैं निर्मल हूँ और चैतन्य आत्मा हूँ। मेरा मुझको नमस्कार है। ना मेरे में कोई आशा है, ना कर्म है, ना संसार है, ना कृतत्व है, ना मन है, ना भोक्तत्व है और ना देह है। भोक्ता कहाँ से है? देह से, इंद्रियों से। जब इसकी पोल ही खोल दी कि मैं ये हूँ ही नहीं, तो देखो ना कर्तापन आएगा ना भोक्तापन आएगा। ना मेरे में कोई आशा है, ना कर्म है, ना संसार है, ना कृतत्व है, ना मन है, ना भोक्तत्व है
और ना देह है। तभी तो कहा कि मेरा मुझको नमस्कार है। ऐसा मेरा निर्गुण आत्मा है, मेरा मुझको नमस्कार है। ये जगत गुण वाला है, जगत के कार्य गुण वाले हैं। अपना स्वरूप, अपना साक्षी निर्गुण रूप है, इसका कोई गुण ही नहीं है। ना कोई आत्मा है, ना अनात्मा है, ना अहम है, ना त्वम है, ना मेरा है, ना तेरा है, ना आत्मा है, ना अनात्मा है। जो अपने स्वरूप में आ जाता है उसके लिए फिर कुछ भी नहीं है। जो दो में खड़ेगा, द्वैत में खड़ेगा, उसके लिए आत्मा भी है, अनात्मा भी है। किसी शब्द का वहाँ प्रवेश ही नहीं है। किसके लिए कह रही हैं? जो अपने स्वरूप में आ गया है, ऐसा निरापद है वो। प्रकाश रूप निर्मल आत्मा मैं अपने आप में स्थित हूँ। ऐसा जो मैं आत्मा हूँ तो मेरा मुझको नमस्कार है। मैं विकारी नहीं हूँ, मैं तो नित्य हूँ, निराशा हूँ, सर्व कार्यों में अनुस्यूत हूँ। मतलब मेरे बिना कोई कार्य सिद्ध ही नहीं होता। जैसे फूल अलग अलग पर धागा तो एक, उस धागे के बिना फूलों की माला बन ही नहीं सकती। अंश अंशी भाव से रहित हूँ। ऐसा सर्व आत्मा जो मैं हूँ सो मेरा तुझको नमस्कार है। मैं सर्वगत सूक्ष्म और अपने स्वभाव में स्थित हूँ और पृथ्वी पर्वत आकाश आदि जगत मैं नहीं और मैं ही सर्व पदार्थ होकर भासता हूँ। ऐसा मैं सर्वात्मा हूँ। अब मैं सर्व भाव को प्राप्त हुआ हूँ और मनन भाव मुझको दूर हुआ है। मतलब मन, मेरा चित्त की जो विक्षेपता थी वो अब दूर हो गई है। मेरे प्रकाश से विश्व भासता है। मैं अजर अमर और अनंत हूँ और गुणातीत अद्वैत हूँ। मनन जिससे दूर हुआ है, ऐसा जो मैं सुंदर रूप हूँ जिससे विश्व प्रकट है। देखो, मैं हूँ तो ये संसार है, मैं नहीं हूँ तो ये संसार भी नहीं है। तो सबसे पहले मेरा मुझको नमस्कार है, क्योंकि वो साक्षी, वो सत्ता अंदर है, तभी तो ये आँख देख रही है, ये इंद्रियां अपना अपना कर्म कर रही हैं। नहीं तो ये इंद्रियां कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए कह रही हैं कि ऐसा मैं सर्वात्मा हूँ। अब मैं सर्व भाव को प्राप्त हुआ हूँ और मनन भाव मुझको दूर हुआ है। मतलब मन के विषय दूर हुए हैं। मेरे प्रकाश से विश्व भासता है। मैं अजर अमर और अनंत रूप हूँ। और गुणातीत अद्वैत हूँ। उस तत्व में कोई गुण नहीं है। मनन जिससे दूर हुआ है, ऐसा जो मैं सुंदर रूप हूँ जिससे विश्व प्रकट है और स्वरूप से अविनाशी हूँ। उस अनंत अजर अमर गुणातीत ईश्वर रूप को नमस्कार है। अब देखो, कह रहे हैं वो रूप मैं हूँ, ऊपर से कह रहे हैं वही अनंत अजर अमर गुणातीत ईश्वर रूप को नमस्कार है। तो इसका मतलब वो परमात्मा कहाँ है, वो ईश्वर कहाँ है। हम परमात्मा की खोज बाहर कर रहे थे। गुरुदेव ने
हमें अपने अंदर दिखाया कि वो परमात्मा तेरे अंदर है, तू ही परमात्मा है। जब ऐसा देखा तो अपने स्वरूप में ही हमें इतना आनंद आया कि बाहर के विषयों का आनंद हमें सुहाया ही नहीं, फिर वो तो वैसे ही छूट गया। इति श्री योग विशिष्ट उपशम प्रकरणे चित्त उपशम नाम 75 सर्गा समापत। अब वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार विचार कर तत्ववेता आत्मा को सम्यक जानते हैं। कल राम जी का यही क्वेश्चन था ना कि सम्यक ज्ञान क्या है, कैसे वो आत्मवेता लोग सम्यक ज्ञान लेते हैं। अब कैसे ले रहे हैं कि अपना ही अपने आप को नमस्कार है, वो सही सही जान लेते हैं, यथार्थ जान लेते हैं। तुम भी आत्म विचार का आश्रय करके आत्म पद के आश्रय हो रहो। यह जगत सब आत्म रूप है, ऐसे जानकर चित्त से जगत की सत्यता को त्याग करो। जब ऐसे विचार करें तब चित्त कहाँ है? बड़ा आश्चर्य है, इस चित्त ने कैसे घुमा रखा था। जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था सो अविदित माया मात्र अस्त रूप था। जैसे आकाश के फूल कहने मात्र हैं, तैसे ही चित्त कहने मात्र है और अविचार से दिखाई देता है। विचारवान को चित्त असत भासता है। विचारवान के लिए है ही नहीं ये चित्त। जो विचार करते हैं ना, वो देखता है आज तक इतना खाया, इतना खाया, इस देह को कितना दिया, तो क्या बना, क्या रिजल्ट आया। स्पर्श का सुख लिया तो क्या रिजल्ट आया। वो विचारवान परिणाम को आगे रखता है। हर विषय को, हर इंद्रियों के विषयों के सुख को देखकर, क्योंकि वो साधक कैसा है कि सारा भोग भोग कर आया है। पर राम जी को तो पहले ही वैरागी हो गया, बचपन में वैरागी हो गया। हम अपनी तुलना करें, सारा भोग भोग कर देख लिया, संसार में कहीं से भी सुख की साह नहीं आई, कहीं से भी सुख हमें प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो विषयों का था। उनका एक पहलू हमें दिख रहा था जो आगे आगे था, उनका दूसरा पहलू, सिक्के का दूसरी साइड दुख, वो तो हमने देखा नहीं। अब जब वो निकल कर सामने आया तो फिर हाय तौबा हो गई। हम क्या चाहते थे, हमें ऐसा सुख मिले जो कभी जाए ना। रोज देखो, रोज सुबह से रात को सोने तक हम ऐसी कौन सी क्रिया करते हैं कि जिससे इस शरीर को दुख हो। हम कुछ नहीं करते, पर फिर भी वो आता है, वो परिस्थिति आती है। तो ये गुरु का ज्ञान होगा तभी वो परिस्थिति आती हुई भी हमें भान नहीं होगी। जो इस शरीर का प्रारब्ध है वो तो आएगा, पर वो फिर ज्ञान से, विचार से वो हमें दिखता है। इसकी परिस्थिति आई है, इस शरीर की प्रारब्ध है। देखो, जिसकी प्रारब्ध है उसको भी नहीं पता, कितना बड़ा आश्चर्य है। तो हम खामखा दुखी हो रहे हैं। प्रारब्ध किसकी है? शरीर की। और मैं तो ये हूँ ही नहीं, हूँ क्या? देखो, एक एक इंद्री अपना नाम बोल रही है। कहाँ पे अपना नाम है ही नहीं। हर इंद्री ने अपना नाम रखा हुआ है। हम क्या हैं? हम साक्षी हैं, कुटस्थ हैं, विभु हैं, व्यापक हैं, अनंत हैं। अपने स्वरूप को पहचाने। जब अपने स्वरूप को नहीं पहचानते तभी दुख लगता है, तभी कष्ट लगता है।
तभी वशिष्ठ जी राम जी को कह रहे हैं कि जब ऐसे विचार करें तब चित्त देखो कहाँ है, नहीं तो वही था पहले भी। कितना बड़ा आश्चर्य है। जो चित्त स्वरूप दिखाई देता था सो अविदित माया मात्र अस्त रूप था। तो देखो कितना बड़ा आश्चर्य था कि वो माया मेरे से ही सत्ता लेकर मेरे को ही धोखा दे रही है, मेरे को ही घुमा रही है। कितना बड़ा धोखा है ये हमारे लिए कि वो माया जड़ अपने आप कुछ नहीं कर सकती, मेरे से ही सत्ता लेकर, जैसे नौकर अपने आप कुछ नहीं कर सकता, सेठ से ही पैसे लेकर सेठ को ही घुमा रहा है, ऐसे ये मन मेरे से ही सत्ता लेकर मेरे को ही आज तक ही भटका रहा था। तभी ये जन्म मरण का चक्कर खत्म नहीं हो रहा था। अब कह रहे हैं ना वशिष्ठ जी भी राम जी को, ऐसे विचार कर, जब ऐसे विचार किया तब जाना। कितना बड़ा आश्चर्य है कि अब ये चित्त कहाँ गया। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।